अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शुक्र की ताकत। अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे कभी खाली हाथ नहीं रहते। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे खुशहाल लोग कौन हैं? वो जिनके पास दौलत के खजाने हैं या वो जिनके पास शोहरत और ताकत है? नहीं, असल खुशहाल इंसान वो है जिसके दिल में शुक्र है। जी हाँ, शुक्र, वो लफ्ज जो जिंदगी को बदल देता है, दुखों को सुकून में, मुश्किलात को आसानियों में और कमी को बरकत में बदल देता है। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है शुक्र की ताकत। शुक्र की हकीकत क्या है? शुक्र सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, बल्कि दिल से मानना है कि हर चीज अल्लाह की नेमत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। और ये वादा है अल्लाह का कि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। हमारी रोजमर्रा की नेमतें जरा सोचिए, आंखें, कान, हाथ, पाँव, सेहत, घर, खाना, पानी, ये सब कुछ कितनी बड़ी नेमतें हैं। अगर हम सारी दुनिया की दौलत खर्च करें तो भी एक आंख या एक दिल खरीद नहीं सकते। मगर हम अक्सर छोटी छोटी कमियों पर शिकवा करते हैं और मौजूदा नेमतों को भूल जाते हैं। शुक्र और कामयाबी। शुक्रगुजार इंसान हमेशा मस्बत सोचता है। जो दिल अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में खुशी होती है। यही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं। नाफरमानी और नाशुक्री के नुकसानात। जब इंसान नाशुक्री करता है तो दिल से सुकून छिन जाता है। नाशुक्री इंसान को दूसरों से हसद में मुब्तला कर देती है और सबसे बड़ा नुकसान ये कि अल्लाह की बरकतें खत्म हो जाती हैं। अमली जिंदगी में शुक्र कैसे करें? हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, जुबान से शुक्र अदा करना है। हमेशा ये मानना कि सब कुछ अल्लाह की अता है। अल्लाह की दी हुई नेमतों को सही जगह इस्तेमाल करना, ये तीनों शुक्र के तरीके हैं। एक गरीब आदमी था जिसके पास खाने को बस खुशक रोटी थी, मगर इसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, कम अज कम खाने को कुछ तो है। अल्लाह ने वक्त के साथ इसकी जिंदगी में इतनी बरकत डाल दी कि वो दूसरों को खिलाने लगा। दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसके पास सब कुछ था मगर शुक्र नहीं था। इसके दिल में हमेशा कमी का एहसास रहा, वो कभी खुश नहीं हो सका। बच्चों को शुक्र सिखाना। हमें अपनी औलाद को बचपन से ही ये सिखाना चाहिए कि कभी खाने की चीज या खिलौने की कमी पर शिकवा ना करें, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जब बच्चा शुक्रगुजार बनता है तो बड़े होकर भी दूसरों को खुशियां बांटता है। शुक्र और इबादत का ताल्लुक। नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से आगाज होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर इबादत का पहला सबक शुक्र है। शुक्र और सुकून कल्ब दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है जो एक गरीब को झोंपड़ी में भी मिल सकता है, और अगर वो बंदा शुक्रगुजारी करे तो। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी बेसुकून हैं क्योंकि दिल नाशुक्रा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखो इन लोगों की तरफ जो तुमसे कम हैं और इनको ना देखो जो तुमसे बढ़कर हैं। ये ज्यादा करीब है कि तुम अल्लाह की नेमतों को हकीर ना समझो। इस हदीस का मतलब ये है कि शुक्र दिल में तब पैदा होता है जब हमेशा इन लोगों को देखें जो हमसे कमतर हैं। एक किसान था जिसके पास जमीन कम थी और फसल भी ज्यादा ना होती थी, मगर वो हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता था। इसके पड़ोस में एक दूसरा किसान रहता था जिसके पास बहुत सी जमीन थी, मगर हमेशा शिकवा करता कि ये क्यों कम है, वो क्यों नहीं मिला। वक्त गुजरता गया, शुक्रगुजार किसान की जमीन पर बरकत आने लगी। इसके बच्चे नेक और मुतमईन रहे, जबकि नाशुक्रा किसान हर दिन परेशानी में गिरा रहा। यही हकीकत है, शुक्र सुकून और बरकत लाता है और नाशुक्री महरूमी लाती है और इंसान की जिंदगी में परेशानियां आ जाती हैं। शुक्र और सेहत। माहिरीन भी मानते हैं कि शुक्रगुजार इंसान ज्यादा सेहतमंद और खुश रहता है, वरना शुक्री करने वाला हर वक्त तनाव, हसद और गम में मुब्तला रहता है। जब दिल खुश होता है तो जिस्म भी सेहतमंद रहता है। कुरान और सुन्नत के हवाले से बात करते हैं। कुरान कहता है, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सारी रात नफल में
کھڑے رہتے، نفل نماز ادا کرتے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو سب گناہ معاف ہیں، پھر اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک زندگی بدلنے والا سبق۔ شکر زندگی کو جنت بنا دیتا ہے، چاہے جیب خالی ہو یا بھری ہوئی ہو۔ جو انسان شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھوٹے سے چھوٹے کاموں میں بھی آسانی ڈال دیتا ہے۔ شکر کرنے سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، لوگ قریب آتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، بندہ مطمئن رہتا ہے۔ ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کی معمولی کامیابی پر بھی الحمدللہ کہتی ہے، اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک ملازم ہے جو تھوڑی سی تنخواہ پر بھی شکر ادا کرتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ اس کی ترقی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مگر ایک دوسرا شخص ہر وقت شکوہ کرتا ہے، میری قسمت خراب ہے، مجھے کچھ نہیں ملا، وہ ہمیشہ محرومی میں رہتا ہے۔ عملی مشورے: کھانے سے پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 3، نعمتوں کو شمار کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی۔ نمبر 4، دوسروں کو دیکھ کر حسد نہ کریں بلکہ اپنی حالت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ابھی اسی وقت آپ کے پاس کون سی 5 نعمتیں ہیں جن پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، صحت دی ہے، گھر، اولاد، زندگی۔ ذرا دل سے سوچیں اور فوراً شکر الحمدللہ کہیں۔ یاد رکھیں، شکر محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک طاقت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، جو غم کو خوشی میں، محرومی کو نعمت میں بدل دیتی ہے۔ شکر گزار انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد اور برکت شامل ہوتی ہے۔ آج سے عہد کریں کہ ہم ہر حال میں شکر ادا کریں گے، خوشی ہو یا غم، کمی ہو یا زیادتی، دل سے کہیں گے الحمدللہ علی کل حال۔ اور یقین رکھیں، جس نے شکر کو اپنا ساتھی بنا لیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔ اللہ ہمیں سب کو شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکر انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتا ہے اور کامیابی کے راستے بھی کھولتا ہے۔ آئیے دل سے کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں شکر الحمدللہ ضرور لکھیں، اپنی رائے دیں۔ اللہ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔